काफ़ी बार ये सवाल भी होता है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर अपकमिंग बैंकिंग एग्ज़ाम, कि आने वाले बैंक एग्ज़ाम्स के लिए हम कैसे प्रिपेयर करें। तो इसके लिए सबसे पहले तो ये भी पता होना चाहिए कि आने वाले बैंक के एग्ज़ाम कौन कौन से हैं। तो इस साल आने वाले बैंक के एग्ज़ाम है आरबीआई असिस्टेंट, आरबीआई ग्रेड बी, आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट, आईबीपीएस आरआरबी ऑफिसर स्केल 1 जिसको आईबीपीएस आरआरबी पीओ बोलते हैं, आईबीपीएस आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट जिसको आईबीपीएस क्लर्क बोलते हैं, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस एसओ, एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ, एसबीआई सीबीओ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एसओ आईटी ऑफिसर और ईसीजीसी पीओ 2023। ये सारी एग्ज़ाम इस साल आपको देखने को मिल सकती है अपकमिंग मंथ्स में। तो सबसे पहला पॉइंट जो होना चाहिए इसको क्लियर करने का, आपका बेसिक कंसेप्ट वेरी मच क्लियर होना चाहिए। बेसिक कंसेप्ट मतलब क्या, आपके पहले तो एग्ज़ाम पैटर्न देख लो, कितने सब्जेक्ट है वो देख लो। जनरली क्या होता है, आइडियली आरबीआई ग्रेड बी को छोड़ के सभी एग्ज़ाम का अगर आप देखोगे तो उसमें प्रिलिमिनरी में रीजनिंग होगा, फिर क्वांट होगा और इंग्लिश होगा, और मेन एग्जामिनेशन में ये 3 सब्जेक्ट तो होंगे ही होंगे, ये प्लस होगा जनरल अवेयरनेस एंड कंप्यूटर। ठीक है, तो ये प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होती है और ये पूरी मेन एग्जामिनेशन होता है। ठीक है, रीजनिंग का बेसिक कंसेप्ट चैप्टर वाइज क्लियर करो। बेसिक कंसेप्ट में कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर आपका बेसिक वीक है तो प्रॉब्लम क्या होगा, मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो तो आप बना रहे होंगे, बट बेसिक कंसेप्ट वाइज आप वीक होंगे। और रीजनिंग में शायद आपको ज़्यादा महसूस ना हो, बट क्वांट में आपको ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि क्वेश्चन को बनाना अगर आप रट लोगे तो वो आराम से बना लोगे कि मतलब इस क्वेश्चन को इस तरीके से करना है, बट बेसिक कंसेप्ट अगर उसका नहीं जानते हो तो आपको ज़्यादा डिफिकल्टी होगी क्वांट में और स्पेसिफिकली एरिथमेटिक चैप्टर्स में। बेसिक कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करो। मैं आपके लिए फ्री बेसिक वीडियो की प्लेलिस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इंग्लिश में भी सेम आपकी रीडिंग इम्प्रूव करो, वॉकेब इम्प्रूव करो, स्पीड इम्प्रूव करो, और उसमें भी बेसिक कंसेप्ट जो जो ग्रामर आता है वो कंप्लीट करो। करंट अफेयर्स प्रीलिम्स के बाद पढ़ोगे ऐसा मत सोचना, आपको डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा डेली बेसिस का करंट अफेयर करते रहना पड़ेगा। कंप्यूटर नॉलेज लास्ट टाइम पे पढ़ लोगे तो चलेगा, मतलब आखिरी के 15-20 दिनों में कंप्यूटर नॉलेज आप पढ़ लोगे तो काम उससे बन जाएगा। तो आपका सबसे पहला पॉइंट होना चाहिए बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो। सिलेबस देख लो, सिलेबस की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक को विजिट करें और सिलेबस चेक करें और अपना बेसिक कंसेप्ट क्लियर करें। दूसरा है एक्यूरेसी। अब बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लिया तो क्या होता है कि हम अगर 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं ना तो हमारे मार्क्स आते हैं 7-8, तो हमारी एक्यूरेसी 50% के अराउंड है। तो ये नहीं होना चाहिए। अगर हमने 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो हमारे मार्क्स भी 15 ही होने चाहिए। तो एक्यूरेसी इंप्रूव करो। आप जो अटेम्प्ट करते हो, छोटी छोटी मिस्टेक करते हो, मिसरीड करते हो, कभी कभी ये समझना था बट कुछ और समझ लेते हो स्टेटमेंट को, तो ये चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी। और ये तब सीखोगे जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे, और प्रैक्टिस करते रहोगे तब आपको ये थोड़ी थोड़ी गलतियाँ जो है वो उसको सुधार करोगे और आपका कंप्लीट एक्यूरेसी लेवल आएगा। एक्यूरेसी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक्यूरेसी नहीं रहेगी तो आपको नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। थर्ड, स्पीड बढ़ाओ। एक्यूरेसी, अब मान लो कि आपने 20 मिनट में या फिर 60 मिनट में टोटल 50 क्वेश्चन बना लिए, तो टोटल क्वेश्चन तो 100 रहेंगे, तो 60 मिनट में 50 ही बने। तो आपको अपनी स्पीड पे भी काम करना पड़ेगा ताकि आप 60 मिनट में मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन बना पाओ 80 से 90। ठीक है, अगर पेपर डिफ़िकल्ट होगा तो 50 से 70 के बीच में ही बनेगा, बट अगर पेपर इजी रहा तो 80 से 90 भी बनेगा। तो अपनी स्पीड पे इम्प्रूवमेंट लाओ। उसके लिए आपको वैदिक मैथ्स ट्रिक्स सीखनी पड़ेगी जो आपको मैथ्स में काफ़ी हेल्प करेगी। रीजनिंग में आपको पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि वो ज़्यादातर मार्क्स में पूछा जाता है और आपकी स्पीड उसमें ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। और इंग्लिश में आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी आपकी रीडिंग एबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग पावर अच्छा होना चाहिए ताकि आप अच्छे से उसको समझ पाओ और अच्छे से उसको क्लियर कर पाओ। तो थर्ड पॉइंट है स्पीड। आपको स्पीड इंप्रूव करना है, उसके लिए अगर आपको मॉक टेस्ट देना पड़े तो मॉक टेस्ट भी देना है, जो हमारा अगला पॉइंट है। फोर्थ, मॉक टेस्ट। जी हाँ, अगर आपने बेसिक सीख लिया, अगर आपने एक्यूरेसी मेंटेन कर लिया, अगर आपने स्पीड भी बना ली,
तो फिर आपका काम रहता है मॉक टेस्ट दे के चेक करना कि क्या ये सब कुछ सही हुआ है। अगर बेसिक हुआ है तो आपका मॉक टेस्ट में एक्चुअली क्वेश्चन ऐसा नहीं लगेगा कि ये क्वेश्चन कोई नया है, ठीक है। दूसरा चीज़, अगर आपकी एक्यूरेसी क्लियर हो गई होगी तो मॉक टेस्ट में अगर आपने 50 अटेम्प्ट किए होंगे तो आपके मार्क्स समवेयर अराउंड 48 to 50 के बीच में ही रिलाई करेंगे। और मॉक टेस्ट लगाने से आपको ये पता चलेगा कि आप अभी तक कहाँ कहाँ ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर रहे हो। तो जहाँ जहाँ अगर आप ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर रहे हो उस टॉपिक की प्रैक्टिस अलग से करो और वहाँ पे अपनी इम्प्रूव करो, ताकि वो गलती एग्ज़ाम में ना दोहराए और आप एग्ज़ाम में उससे ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाएँ। सो मॉक टेस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट आप ये समझ लो कि वीकली 2 मॉक टेस्ट तो लगानी ही है, ठीक है। ये वीकली मॉक टेस्ट तो लगानी ही है और जब एग्ज़ाम नियर हो तो डेली 1 से 2 मॉक टेस्ट लगाने हैं। और फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको अपने वीकेस्ट सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट में तब्दील करना है। अब क्या होगा प्रॉब्लम, पहले ऐसा होता था कि आप दो सब्जेक्ट क्लियर करके जाओ तो आपका सिलेक्शन हो जाए। अब ऐसा नहीं है, आपको तीनों सब्जेक्ट अच्छे से करना है। तो सबसे पहले आप ये समझ लो कि अगर आपका मैथ सही नहीं है तो आप सबसे पहले मैथ सही करो, अगर आपका इंग्लिश सही नहीं है तो आप सबसे पहले इंग्लिश सही करो, और अगर आपका रीजनिंग सही नहीं है, रीजनिंग सबका सही होता है, तो ऑलमोस्ट रीजनिंग सबका सही होता है। तो मैथ्स और इंग्लिश में अगर आप वीक महसूस करते हो तो उसकी प्रैक्टिस अच्छे से करो, उसमें एक्स्ट्रा आवर्स दो और उसका फाउंडेशन और मजबूत करो। क्योंकि अगर आपका ये तीनों में से कोई भी 2 सब्जेक्ट वीक रहेंगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत रहेगी। तो मेरी यही सलाह है कि आप अपना जो वीक सब्जेक्ट लगता है उसको स्ट्रॉन्ग बनाओ, उसकी प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा करो, उसको सबसे ज़्यादा टाइम दो और उसके सबसे ज़्यादा सेट सॉल्व करो। ये थे 5 स्टेप जो आपको फॉलो करने चाहिए, जिसकी मदद से आप अपकमिंग बैंकिंग एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।